अच्छा जी, हमारे पास जो टॉपिक है ना फ़ोटो पीरियोडिज़्म, ये इसको देखिएगा। सबसे पहले उसने यहाँ पे ना आपको फ़ोटो पीरियड के बारे में बताया हुआ। फ़ोटो पीरियड किसे कहते हैं? वो कहते हैं लेंथ ऑफ लाइट को हम जो है वो फ़ोटो पीरियड कहते हैं, यानी कि कितनी देर के लिए लाइट फॉल करती है किसी चीज़ के ऊपर, उसको फ़ोटो पीरियड कहते हैं। अब वो कहते हैं प्लांट के ऊपर बेशुमार ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट के अंदर हैं, जो लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम फ़ोटो पीरियोडिज़्म कहते हैं। अब वो कहता है जैसे प्लांट के ऊपर जो है वो फ्लावर्स का लगना, फ्रूट्स का लगना, फ्रूट की राइपनिंग होना, प्लांट के अंदर जो है वो फ्रूट का जो है वो पकने के बाद उसका गिर जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे फ़ोटो पीरियोडिज़्म के अंदर आती हैं। और ये तमाम चीज़ों को जो है वो लाइट कंट्रोल कर रही है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंट्रोल कर रही है। इसे हम इसलिए फ़ोटो पीरियोडिज़्म कहेंगे। फिर वो नेक्स्ट बात करता है, यहाँ पे हम सब चीज़ों को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्लावरिंग, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ वो जल्दी से डिस्कस कर ले। तो फ़ोटो पीरियोडिज़्म में उसने सबसे पहले फ्लावरिंग की बात की। उसने कहा कि देखा गया टोबैको प्लांट्स के अंदर साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उनको पता चला कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब उसने कहा कुछ ऐसे प्लांट हैं जो समर सीज़न में जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर समर सीज़न में फ्लावरिंग होती है, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें विंटर सीज़न में फ्लावरिंग होती है। तो उसने कहा समर में इसलिए होती है क्योंकि समर में जो डे है वो लॉन्ग होता है, और जब डे लॉन्ग होता है तो उस टाइम जो है वो ज़्यादा देर तक प्लांट के ऊपर लाइट फॉल करती है, इसलिए ज़्यादा लाइट फॉल करने की वजह से जो उन प्लांट के अंदर जो है वो फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे पौधे जो गर्मियों के मौसम में यानी कि लॉन्ग डे में फ्लावरिंग करते हैं उन्हें हम नाम देंगे लॉन्ग डे प्लांट्स का, ठीक है। और ऐसे पौधे जो कि हमारे पास सर्दियों के मौसम में यानी कि विंटर सीज़न में हमारे पास फ्लावरिंग करते हैं। विंटर सीज़न में डे टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, यानी कि जो दिन होता है उसके वो हमारे पास जो है वो कम होता है, थोड़ा होता है। इसमें कम टाइम के लिए लाइट फॉल करती है, और उस कम टाइम की वजह से जो है वो उसके ऊपर कम लाइट फॉल करेगी और उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो ऐसे पौधे जो कि डे टाइम में जो कि जो कि जी, ऐसे प्लांट जो हमारे पास जो हैं वो लॉन्ग डेज़ में यानी कि समर में हमारे पास जो है वो फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। और जो हमारे पास विंटर में फ्लावरिंग करते हैं उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट जो लाइट पे डिपेंड नहीं करते उन प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट का नाम देते हैं। क्लियर? पहले सबसे पहले ये स्टडी की गई, उसके बाद फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि फ्लावरिंग जो है वो डे टाइम पे नहीं, डे लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डार्क पीरियड पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात की थी उसने। उसने कहा गर्मियों के मौसम में जो फ्लावरिंग होती है वो लाइट की वजह से नहीं होती बल्कि डार्क पीरियड पे डिपेंड करती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो है वो डे टाइम हमारे पास ज़्यादा होता है और नाइट रात जो है वो छोटी होती है, कम होती है। तो वो कहता है डार्क पीरियड कम होने की वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो गर्मियों के मौसम में जो है वो फ्लावरिंग होती है। इसी तरह से ऐसे पौधे जिनके अंदर सर्दियों में फ्लावरिंग होती है तो वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि डार्क पीरियड पे डिपेंड करता है। यानी कि सर्दियों के मौसम में हमारे पास जो है वो दिन जो है वो छोटा होगा, रात जो है वो लंबी होगी, और रात लंबी होने का मतलब है डार्क पीरियड जो है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। क्लियर? तो यहाँ पे उसने नेक्स्ट कंसेप्ट दिया था कि फ्लावरिंग डे टाइम पे नहीं, डे पीरियड पे नहीं, लाइट पीरियड पे नहीं, बल्कि नाइट टाइम पे डिपेंड करती है। क्लियर? ये बात करने के बाद उसने नेक्स्ट जो पॉइंट बताया आपको, उसने बताया कि जो हमारे पास एक तो जो फ्लावरिंग है वो लाइट पीरियड पे डिपेंड करती है या डार्क पीरियड पे डिपेंड करती है। दूसरा ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तीसरा ये लाइट की नेचर पे डिपेंड करती है। हर प्लांट को फ्लावरिंग के लिए स्पेसिफिक लाइट की ज़रूरत है। जैसे अब आपकी बुक ने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, या आपने एग्जांपल पढ़ी भी होगी कि हमारे पास यहाँ पे उसने बात की है रेड लाइट की, कि रेड लाइट जो है वो लॉन्ग डे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग करवाती है लेकिन शॉर्ट डे के अंदर नहीं करवाती। तो वो कहता है ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई, लेकिन प्लांट को कैसे पता चलता है कि इस टाइम डे है या नाइट है, इस टाइम जो है वो कितनी देर तक लाइट फॉल हुई और कितनी देर तक लाइट फॉल नहीं हुई। वो कहता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए स्टडी किया गया तो पता चला कि प्लांट की बॉडी के अंदर एक ब्लू कलर का पिगमेंट है जिसे हम फाइटोक्रोम का नाम देते हैं। क्लियर? और ये फाइटोक्रोम बेसिकली प्लांट के अंदर एक क्लॉक का काम करता है। ये एक बायोलॉजिकल रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है जो क्या करती है, प्लांट को ये बताती है कि इस टाइम जो है वो डे है या नाइट है। अब नीचे आपके पास यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है आपको ये डायग्राम,
इसमें उसने आपको यही चीज़ बताई है। अब वो कहते हैं ये आपके पास जो फाइटोक्रोम है, ये इसकी जो दो हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, एक को नाम देते हैं P660 और एक को नाम देते हैं P730। क्लियर। अब P660 हमारे पास इनएक्टिव है और P730 हमारे पास एक्टिव है। क्लियर। अब वो कहते हैं डे टाइम में क्या होगा कि डे टाइम में जब लाइट फॉल करेगी, उस लाइट के अंदर क्या होगा, उस लाइट के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स का मिक्सर होगा, उसमें रेड वेवलेंथ भी होगी। वो कहते हैं कि जब इस P660 वाले साइटोक्रोम के ऊपर, जब ये फाइटोक्रोम के ऊपर जो कि इनएक्टिव था, जब सुबह के टाइम इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी और उस लाइट के अंदर रेड वेवलेंथ होगी, वो रेड वेवलेंथ क्या करेगी, उसकी भी वेवलेंथ जो है वो 660 होती है और ये जो हमारे पास पिगमेंट है ये इसकी वैल्यू भी P660 है। क्यों? क्योंकि ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में जिसका नाम है P730। क्लियर। वो कहते हैं जैसे ये एक्टिव होता है प्लांट को पता चल जाता है कि ये एक्टिव तभी होगा जब लाइट फॉल करेगी, इसका मतलब है अभी डे टाइम स्टार्ट हो गया। वो कहते हैं नाइट में क्या होगा, नाइट में बिल्कुल इसका रिवर्स होगा कि जब डार्क पीरियड होगा, लाइट ख़त्म नहीं होगी, अंधेरा हो जाएगा, उस टाइम ये जो P730 है ये वापस क्या होना शुरू होगा, ये वापस टूट के जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा P660 में। और जैसे P60 बनना शुरू हो जाएगा इसका मतलब ये है प्लांट समझ जाएगा कि ये हमारे पास कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया है, नाइट पीरियड स्टार्ट हो गया। तो ये जो फाइटोक्रोम का काम है ये जस्ट यही है कि ये प्लांट को ये बताने में मदद देता है कि इस टाइम लाइट पीरियड है कि इस टाइम डार्क पीरियड है, और इसकी वजह से प्लांट के अंदर जो है वो फ्लावरिंग होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना।